नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना? ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमारा एंड हो गया था, ठीक है? और उसमें से श्योर और सर्टेन मार्क्स जो है आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है? अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की होगी, हमने जो पढ़ाया है उसको और अपने से कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं तो, ठीक है? तो देखिए, उसके आगे का पॉइंट जो है, एक एप्लीकेशन आता है किसका? ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके एप्लीकेशन आगे पढ़ा है तो आपने उसको अप्लाई कहाँ पे करोगे, ठीक है? ये सब चीजें पता होनी चाहिए ना। तो उसका एप्लीकेशन का एक अलग से पार्ट है, ठीक है? जिसको हम लोग एक यूनिट सीबीएसई बोर्ड में यूनिट 9 देख जानते हैं और यूपी बोर्ड में किसी और यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? और ये बड़ा पॉपुलर है, किस नाम से ये पॉपुलर है बड़ा? इसको लोग नॉर्मली जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। इससे जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं पॉपुलर। इस चैप्टर को ये ना बोल के लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना बोल के लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, राइट? हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आगे जाने से पहले हमने जो क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हमें यहाँ पे नीड आने वाली है। एक तो नीड आने वाली है हमने जितने भी क्या रेशियो पढ़े थे, ठीक है? रेशियो पढ़े थे, एक वो आने वाली है। दूसरा, जो हमने सर्टेन एंगल्स पढ़े थे, ठीक है? जो हमने सर्टेन एंगल्स पढ़े थे उसकी नीड आने वाली है। तीसरा, आपका पाइथागोरस थ्योरम की नीड आने वाली है, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम की नीड आने वाली है। ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है? एक ये हो गया। उसके बाद होता क्या है कि देखिए, पहली चीज तो देखिए क्या है कि हाइट और डिस्टेंस की जो कॉन्सेप्ट आएंगे तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं हाइट और डिस्टेंस अप्लाई कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए आप क्या हो, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है? ग्राउंड है या रोड है, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे आप क्या हो, खड़े हो, राइट? यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है? सामने आपके क्या है, कोई टावर है या मीनार या कुछ भी ऊंची चीज है। आप क्या करोगे, यहाँ से आप उसको देखोगे, ठीक है? उसको देखोगे, राइट? तो देखिए क्या होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, या तो आप ऐसे हो गए या तो क्या सिचुएशन होगी, आप किसी छत पे हो, ठीक है? या ऊंची जगह पे हो। आपने क्या किया, किसी नीचे रखी हुई किसी क्या कर दिया, चीज को देखा, ठीक है? ऐसी सिचुएशन आने वाली है, राइट? ऐसे, या तो आप किसी ऊंची जगह पे हो, यहाँ पे हो आप, यहाँ पे, ठीक है? और किसी नीचे रखी हुई चीज को आप देखने वाले हो, राइट? दो ही सिचुएशन बनेगी, ठीक है? ठीक है? तो क्या हुआ, देखिए क्या होता है कि अगर ये पहली कंडीशन है, कंडीशन 1 हो गई और कंडीशन 2 हो गई। अगर आप नीचे हो, ऊपर किसी रखी हुई वस्तु को या किसी मीनार के टॉप को देख रहे हो, ठीक है? तो एक एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? इसको हिंदी में कुछ लोग क्या हिंदी में ही उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है? ओके, उन्नयन कोण, ओके। और अगर आप किसी टॉप से किसी नीचे की चीज को देख रहे हो, यहां से देखिए, सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ लीजिएगा, देखिए अगर आप यहां हो, किसी वस्तु को देख रहे हो, तो मान लीजिए ऐसे ही तो देखोगे भैया, मान लीजिए मैं हूं ऐसे ऊपर देख रहा हूं, ऐसे ही तो देखूंगा ना। तो जिस डायरेक्शन में, जिस वे में आप देख रहे हो, वो लाइन जो फॉर्म होती है, ठीक है, वो कहलाती है क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक है? लाइन ऑफ साइट, ठीक है? ये क्या कहलाती है, आपकी लाइन ऑफ साइट, ओके। और उसके बाद क्या है, खड़े हो, जिस बेस पे खड़े हो, जहां पे खड़े हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपका कहलाता है हॉरिजन, ठीक है? क्या कहलाता है आपका, हॉरिजन कहलाता है, राइट? ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यू रख देता है, हॉरिजन की वैल्यू इतनी है, तो आप हॉरिजन नहीं पता तो कैसे आप उसकी वैल्यू पुट करोगे? इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, जहां पे आप खड़े हो फिलहाल के लिए, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, सेम एज सिचुएशन यहाँ पे हुई, ये पहली कंडीशन तो आपको पता ही चल गई। और उसके बाद देखिए, अब उसके सामने जो चीजें बनेगी वो आपकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है? बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए ये क्या है भाई, यहाँ पे आप खड़े हो ना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, जहां पे आप खड़े हो वो क्या होगा, हॉरिजन, ठीक है? क्लियर है? और जो एंगल फॉर्म होगा, यहां पे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ना बोल के यहां पे हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण, राइट? अवनमन कोण, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिस वे में आप देख रहे हो, जिस वे में आप देख रहे हो वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। यहाँ पे कैसे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नीचे। इस वे में देखोगे, इस वे में देखोगे ना भैया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। क्लियर है। अब देखिए एक चीज आपको और कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए, अंदर आगे जाने से पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है, पिछली क्लासेस में या आपके सिलेबस में है। क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और कोई एक थर्ड लाइन क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है उन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझिएगा, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। राइट, क्लियर है। अब देखिए यही सिचुएशन हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। राइट, कैसे, देखिए ये और ये, समझिएगा भाई, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट होंगे। अगर ये एंगल जो होगा फिर वही एंगल ये भी होगा। राइट, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट रहा कि इसको हॉरिजन बोलते हैं, जो क्या होता है, बेस होता है, और एंगल ऑफ साइट एक होता है जिस वे में हम देखते हैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये चीज इतनी हुई। तो मतलब फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद करना होगा, ये इसको आप बोल देंगे क्या, ये फोर्थ पॉइंट है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट भी है याद करने की चीज, याद करने की चीज या समझने की चीज है फिफ्थ पॉइंट। देखिए फिफ्थ पॉइंट भी है क्या, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक विजिबल है आप लोगों को। देखिए अगर जैसे जैसे हम पास जाते जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। समझिएगा कैसे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये हम हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए सेम है। अगर हम दूर रहेंगे, समझिएगा, तो एंगल कुछ इतना बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये 20 डिग्री हो गया, समझिएगा, फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री हुआ। हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां से जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो इस एंगल से ज्यादा होगा, ये मान लीजिए 30 डिग्री होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो ये और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एकदम उस लाइन पे चले गए तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, समझिएगा, जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, एंगल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। समझिएगा, जैसे देखिए यहां से हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हम देख रहे थे, इसके पास जैसे जैसे हम जा रहे हैं, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल क्या बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम दूर आते जा रहे हैं, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। राइट, क्लियर है, क्लियर है। यही हमारे 5 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, अगर आपको इतना पता है और इतना पता है, रेशियो तो आपको पता होना चाहिए भैया। क्या बोला था, क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक वाला जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, पीवीपी एचएचबी, ठीक है, ये क्लियर है ना आपको, ये है। और एंगल्स तो पता ही होंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको, समझ लीजिए, मैं तो कहता हूं आपका क्या, हाइट एंड डिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्या है, ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इससे रिलेटेड मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट जितने क्वेश्चंस करा दूंगा वो क्या होंगे, श्योर और सर्टेन होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, श्योर और सर्टेन होंगे। राइट, ठीक है, कहने का क्या मतलब, अगर उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतने क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है आपके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, कहने का क्या मतलब, एक सर्कस का बंदा होता है जो, वो 20 मीटर लंबी रोप यानी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे पहली चीज
रोप जो हो गई वो कितनी लंबी हो गई, 20 मीटर लंबी रोप हो गई, ठीक है, 20 मीटर लंबी रोप हो गई, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कहने का क्या मतलब, आप समझिएगा, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी समझ आएगा। कहने का क्या मतलब है कि एक पोल है, ठीक है, ये हमको इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा पोल है, ठीक है, इसके टॉप से एक रस्सी बनी हुई है, ठीक है, फ्रॉम अ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड, मतलब यहां से और ग्राउंड तक, ठीक है, क्या है, ये रस्सी बंधी हुई है, राइट, रस्सी बंधी हुई, यही हमारा क्या है, रोप है, ठीक है, यही हमारी रोप है, ठीक, और ये हमारा क्या है, पोल है, क्लियर है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब रोप जो है एंगल बना रहा है कहां से, ग्राउंड से, कितना, 30 डिग्री, क्लियर है, क्लियर है। तो पोल की क्या हाइट बताइए, ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना है बताते हैं आपको। देखिए स्टार्ट कहां से करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, पहली चीज जो जो दी हुई है हमको उसको लिख लेंगे। रोप हमारी हमको क्या दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी सब सारी चीजें पढ़ी थी उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा क्या होता है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना है तो इसका ये बेस होगा, इसके सामने जो होगी चीजें होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, राइट, राइट ना। अब देखिए हमें क्या है, हम स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चन से, तो पहली सारी चीजें एग्जाम में लिखने का जो भी प्रोसीजर है वो आप लिखोगे कि क्या क्या लिखोगे, लेट द हाइट, क्या, द हाइट ऑफ पोल इज h, ये सब की सब चीजें जो है वो आप लिखोगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, पहले आप देखो चीजें जो है जो जो दी हुई है उसको देखोगे और क्या पूछा है उसको देखोगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें दी हुई है, देखिए पहली चीजें दी हुई है, एक तो हमें h पता है, समझिएगा, हमें क्या पता है, h पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, p पूछ रहा है, समझिएगा, समझिएगा कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। हमारे पास h जो है वो कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, एंगल जो है, एंगल जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, क्लियर है। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उस इससे रिलेटेड समझिएगा, इससे रिलेटेड, यानी P हमसे क्या है, पूछ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोलें P और H में ऐसा कोई रिलेशन है जो एंगल के बेसिस पे डिनोट किया जा सके, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो सबसे पहले आप क्या याद करोगे, P P B अपॉन H H B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्लियर है। अब देखिए किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, H और P के बीच में, H और P के बीच में रिलेशन, यानी ये समझिएगा ये, ठीक है। तो मतलब क्या, या तो रिलेशन बनेगा किसका, साइन का, या तो किसका बनेगा, कॉसेक का, ठीक है, किसका बनेगा, कॉसेक का बनेगा, राइट, ठीक है। यही होता है आपका साइन P बाई H होता है और कॉसेक क्या होता है, H बाई P होता है, राइट, ठीक है। अब चलिए अप्लाई करिए यहाँ पे, ठीक है, एंगल कितना दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता था, साइन थीटा की वैल्यू होती थी ना, साइन थीटा की वैल्यू होती थी ना P बाई H, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री, दैट मीन्स क्या, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H, क्लियर है। P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, देखिए कितनी दी हुई है, 20 मीटर, और हमसे P यहाँ पे पूछा है, P ही को क्या माना है हमने, H माना हुआ है, H माना हुआ है, राइट। अब देखिए सारी सारी चीजें सॉल्व कैसे, देखिएगा भैया साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, P बाई H, ठीक है, बेस, क्वेश्चन 1 सेकेंड, 20 मीटर ऑफ एंड एंगल फ्रॉम ग्राउंड इज हाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो भैया, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है, और यहां पे क्या आई, 20 मीटर अपॉन H, राइट,
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्लियर है। अब देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे कैसे होगा, अब इससे कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, h/2 इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा, क्लियर है। इसको और सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे क्या करिए, क्या क्या मल्टीप्लाई कराइए, पी ओ हो, अरे रे रे उल्टा हो गया भैया, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है आपको भी समझ में आया उल्टा हो गया कैसे। यहाँ पे h की वैल्यू है भैया 20 मीटर, ठीक है, उल्टा हो गया। p की वैल्यू ही तो हमको निकालनी है, h की वैल्यू हमको पता है 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट सारा सब वही है सेम, बट वैल्यू इधर की उधर हो गई, बट ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है भैया, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, h/20 मीटर, राइट। तो h की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू व्हाट, h आएगा, क्लियर है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। और h की वैल्यू ही आपको क्या करनी थी, निकालनी थी, जो कि आगे कितनी 10 मीटर, क्लियर है ना। 10 मीटर आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई भैया, h की वैल्यू आ गई, क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पढ़िएगा क्वेश्चन को और सॉल्व करने का क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। या देखिए एक चीज बताएं, हाइट एंड डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको सबसे पहले इमेज ड्रॉ करनी है। अगर आप इमेज ड्रॉ कर लिए, आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, समझिए 110% आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको उसी डायग्राम से ही तो आपको क्या वैल्यू लेना है, वैल्यू रखना है, ये सारी की सारी चीजें करनी है, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए 15 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है, एक 1.5 मीटर क्या है, 1.5 मीटर का एक लड़का है जो कि कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, देखिए कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कहां से, 30 मीटर की बिल्डिंग से, और ये बिल्डिंग कितनी है, ये 30 मीटर की है, ठीक है, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है, और ये एक लड़का यहाँ पे क्या है, खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी डी होगी, ये हमारा लड़का होगा 1.5 मीटर का, ये होगा 30 मीटर का, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, समझिएगा, फ्रॉम द हिज आइज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building, क्लियर है ना, समझिएगा। कह रहा है कि यहां से वो देखता है, ठीक है, यहां से वो देखता है किसको, बिल्डिंग को। हमने क्या बोला था, बेस हमारा हमेशा ड्रा होना चाहिए, तो बेस इसको हम मान लेते हैं ऐसे, ये क्या हो जाएगा, अगर आप लेक्चर याद होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजन बोलेंगे, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजन बोलेंगे, राइट। यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री टू 60 डिग्री बढ़ेगा। मैंने बताया था जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर है। तो पहले यहां से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था, ये लड़का जो है, ये मान लीजिए ए हो गया, ठीक है, बी सी डी और ई, ठीक है, ओके। ये बंदा आगे बढ़ा किसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की तरफ। तो मान लीजिए अब यहां पे आ गया ये, ठीक है, किस पे, एफ पे आ गया। अब यहां से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। ये तो आपको भी पता है भैया, जब जैसे जैसे पास बढ़ेंगे एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ वो कितना बढ़ा। पहले कहां पे था, यहां पे था, अब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ये, इसको मान लीजिए x, ठीक है, इसको मान लीजिए x। अब बताइए भैया हमको कैसे पता चलेगा, यही हमसे पूछ रहा है, राइट। और ये कि सारी की सारी चीजें क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन एकदम इजी था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगला वाला थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। 4 टाइप के क्वेश्चन में लेके आया हूं, 4 टाइप के क्वेश्चन के अलावा 5वां टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं आपके एग्जाम में, राइट, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे आप। जितनी सारी चीजें हुई हैं पॉसिबल है उतनी सारी की सारी चीजें क्या करिए आप अपने डायग्राम में डिनोट करा लीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस टोटल क्या है डी है आपकी, ठीक है। अब समझिएगा हमें निकालना है एक्स, कैसे निकलेगी। अच्छा बताइए, हम आपसे पूछते हैं एक डिस्टेंस ये है डी, ठीक, और ये डिस्टेंस है डी, और यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपने मान ली एक्स, तो ये कितनी हुई भैया, डी माइनस एक्स होगी ना, होगी कि नहीं होगी। अब चलिए हम क्या कहते हैं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस मानते हैं कि पता है, ठीक है, मानते हैं कि क्या है पता है, क्लियर है। तो क्या करोगे, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा भैया, मान लीजिए हम कहते हैं ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको पता है, पता नहीं है बट निकालेंगे। तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर क्या करेंगे कि डी ये इस वाले में से ये वाली डिस्टेंस क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए डी माइनस एक्स कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जानी चाहिए, क्लियर है। हाँ भैया टी माइनस डी प्लस एक्स हो जाएगी, कट गया, एक्स आ गई, हाँ हमको मिल जाएगी। मतलब क्या, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकाल लें और उस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दें, समझिएगा, ये हमारी टोटल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, हाँ भैया आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, हम कहते हैं इसको डी मानते हैं और इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स हो जाएगी, मतलब इसमें से टोटल में से एक्स हटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, हाँ आ जाएगी भैया, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, राइट। अब देखिए और क्या है, ये दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर, टोटल कितना है 30 मीटर। ये भैया क्या है, ये बंदा जब बढ़ता जाएगा आगे किसी, अच्छा बताओ आप मान लीजिए 1 मीटर के हो, आगे बढ़ोगे तो क्या आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी, क्या आप पीछे आओगे क्या आपकी हाइट बढ़ेगी या घटेगी, क्या नहीं, आपकी हाइट सेम रहेगी। तो ये बंदा अगर यहाँ पे है तो भी क्या कितना है 1.5 मीटर का होगा, यहाँ पे भी है तो 1.5 मीटर का होगा, यहाँ पे भी पहुंच जाएगा तो कितने मीटर का होगा, 1.5 मीटर का होगा। मतलब कहने का क्या मतलब, ये कितना होगा 1.5 मीटर का होगा, क्लियर है। तो बची हुई ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, क्लियर है। अब देखिए कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है, हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है जो सबसे आपको दिख रहा हो इजी, ठीक है, इजी एंगल जिसमें से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको दिख रहा है ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि हमको x निकालना है, एक चीज पता है एंगल भी दिया हुआ है, हमको पता चल गया कि किसके बेसिस पे निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता है भैया पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर समझने की बात आए, डिनोट करिए पीबीपी और इसमें एच एच बी के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एंगल है, इसके सामने यानी कितना होगा परपेंडिकुलर पी हो गया, ये कितना होगा बेस होगा, ये कितना है हाइपोटेन्यूस होगा। हमको किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर के, ठीक है, यानी बेस और परपेंडिकुलर के, यानी ये हुआ, यानी tan से रिलेट होगा, ठीक है, tan से रिलेट होगा, राइट, tan से रिलेट, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एंगल, पहला ट्रायंगल क्या होगा एफ डी ई, ठीक है, या आप जो भी बोलना चाहो ई डी एफ बोल लो, ठीक है, जो भी बोलना चाहो। तो ट्रायंगल ई डी एफ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, जो भी चीजें हैं किस हमको पता चल गया कि tan पे टैकल करना है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इन ट्रायंगल EDF, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ये यानी ED अपॉन FD, ठीक है, ED अपॉन, ठीक है, पता चल गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या हो गया ED अपॉन व्हाट FD, राइट, क्लियर है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, ED की वैल्यू कितनी है, ED की वैल्यू है 28.5 और इसकी वैल्यू कितनी x है, क्लियर है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू भैया बताइए कितनी होती है, ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारी होती है, ये इसकी वैल्यू आपको पता होगी ना भैया 1/√3, ठीक, 1/√3 होती है, हाँ होती है, नहीं पता है तो आप याद कर लो,
ठीक है, याद कर लो कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू पता है और ये इसकी वैल्यू पता है 28.5 अपॉन एक्स। हमको यहाँ से एक्स मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। देखिए भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्या, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। यहां से हमको एक वैल्यू पता चल गई, ठीक है, एक वैल्यू पता चल गई इसकी, और हमको यही तो निकालना था। अब हमको d निकालना है, ठीक है, d निकालना है। अगर d निकालना है तो x में से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू हमको पता चलेगी। अब d निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर हम पूरे, देखिए इस एंगल को कंसीडर करें आप, अब हम पूरे एंगल को कंसीडर करें, इस पूरे एंगल को, ठीक है, इस पूरे एंगल को, यानी इन ट्रायंगल व्हाट ADE, AD इन ट्रायंगल ADE, राइट, इन ट्रायंगल ADE, राइट। अब देखिए इन ट्रायंगल ADE में क्या पता है, देखिए भैया ये अगर D है, ये अगर D है तो ये भी तो D होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ ये भी होगा D। हमको ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये टोटल कितना होगा, अब देखिए ये यहां तक, अब हमने इस एंगल को लिया है तो यही हमारा क्या, इतना ही हमारा कितना, ठीक है, समझिएगा, यही इतना ही, अरे भैया यही इतना ही तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यही इतना हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज से तो मतलब ही नहीं है, तो मतलब यहां पे भी क्या लगेगा, बेस और परपेंडिकुलर से ही रिलेटेड मतलब है, तो हमको क्या लगेगा, tan लगेगा, ठीक है। तो कहने का, ओ गॉड यहां पे tan 60 था, हो गया ना कंफ्यूजन। देखिए tan 60, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, √3, ठीक। अब यानी यहां पे क्या होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो 28.3 अपॉन √3, ठीक है, ये आएगा आंसर यहाँ के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरा यानी AD, ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या होगा, DE अपॉन व्हाट, ये टोटल यानी AD, क्लियर है, AD क्लियर है। अब देखिए DE की वैल्यू क्या दी हुई है, DE की वैल्यू दी हुई है 28.5, ओके, और D की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, तो D की वैल्यू हमने क्या लिख दी, D लिख दी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू 28.3 बाई D, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, D इज इक्वल, अरे वही भैया, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, D यहां मल्टीप्लाई होगा, √3 यहां मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 √3, ठीक है, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा मीटर भैया, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। मिल गया हमको, क्या मिल गया, D मिल गया, X मिल गया, D मिल गया यहां से, और हमको क्या मिल गया, X मिल गया, और हमको निकालना क्या है, D माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमको, D माइनस एक्स, ठीक है। तो D माइनस एक्स क्या हो जाएगा, D माइनस एक्स क्या होगा, D कितनी है, D आपका क्या है, कितना है 28.5 √3 माइनस व्हाट, 28.3 माइनस √3, 28.5 बाई √3, ठीक है, यही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यहां से 1, इसका एलसीएम लेंगे √3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 28.5 इंटू √3 कितना, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 28.5 यहां पे होगा, क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखिए समझिएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 28.5 को कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 1 बाई √3, ठीक है, आएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया 28.5 इंटू 2 बाई √3, और नीचे ट्राई कीजिएगा कभी भी क्या इरेशनल नंबर ना हो, तो इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए। कैसे रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या करिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 28.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28 दूना 56, और ये 57 अपॉन ये मिलके क्या हो जाएंगे 3, और ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है।
हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा कटेगा 19 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू d माइनस एक्स की वैल्यू, और यही हमको क्या थी, निकालनी थी, राइट, यही हमको क्या थी, निकालनी थी, ठीक है। निकल गया आपका आंसर, ठीक है, ओके। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फिर, ठीक है, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए मैंने बोला था 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इजी सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड्स। समझिएगा कैसे, देखिए मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप आपका होना चाहिए डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाने का, राइट। तो देखिए मैं कह रहा हूं ये रोड है, ठीक है, और 2 पोल्स हैं, वो बोला है इक्वल साइड्स में, भैया खंबे तो इक्वल साइड्स के होंगे ना, 2 पोल्स हैं इक्वल साइड्स के, इक्वल हाइट के, क्या है, आमने सामने या कली दोनों साइड खड़े हैं, ये रोड है, दोनों साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर, एक एक खंबा खड़ा है, ठीक है, पहली लाइन, विच इज 80 मीटर वाइड, क्या है, रोड क्या है आपकी 80 मीटर वाइड है, ठीक है, रोड जो है आपकी 80 मीटर वाइड है, राइट, फ्रॉम अ पोल बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, क्या है, एक पॉइंट है, समझिएगा इस लाइन को समझिएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा और खत्म होगा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों के बीच में रोड पे कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहने का क्या मतलब, एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा दोनों पोल्स का क्या होगा, एक का 30 डिग्री होगा, एक का क्या होगा 60 डिग्री। अब बताइए 30 डिग्री कहां होगा, 60 डिग्री कहां होगा, भैया जितना दूर ऑब्जेक्ट से उतना छोटा एंगल, तो यानी ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, बता ही दिया था, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है, अगर ये हाइट h है तो ये भी कितनी होगी, h होगी, क्लियर है। और ये पूछ रहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पोल से भी इस पोल से भी, इसको हम मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस आपकी 80 है, ठीक है, तो किसी एक को मान लीजिए, किसी को मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसको x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x, क्लियर है, क्लियर है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको 3 चीज चाहिए, 1 2 और 3, ठीक है, बस क्वेश्चन स्टार्ट भी हुआ और क्या हुआ, खत्म भी हो गया यहीं पे। कैसे, कैसे भैया, देखिए करना ही क्या है यार, एक एंगल, एक ट्रायंगल आपका ये मिला, एक ट्रायंगल आपका ये मिला, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिएगा इस एंगल को डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए कैसे, किसके बेसिस पे, पी बी और एच के बेसिस पे। आपको चाहिए क्या, ये यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहां पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और क्या, बेस, बेस मान लीजिए भाई ये पता ही है आपको, एक हिसाब से, एक हिसाब से आपको क्या है, पता ही है, आपको बेस पता है और बेस पता है यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। अब बताइए पहले किस, यहां से देखिए, यानी आपको तो पता चल गया कि भैया पी बी, पी अपॉन एच, एच बी के बेसिस पे, इन्हीं दोनों पे ही तो रिलेशन डिफाइन करना है, यानी किस पे डिफाइन करना है, tan पे ही डिफाइन करना है, राइट, tan पे ही डिफाइन करना है। अब हमको ये एक एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा कि भैया हमको tan से ही निकालना है। अब बट इस एंगल को पहले, इस ट्रायंगल को पहले देखें कि इस ट्रायंगल को पहले देखें, जिसमें जिसमें एक भी क्या है, नंबर हो या नोन चीज हो, उसको पहले लेते हैं। तो यहां देखिए इसमें भैया नंबर दिया हुआ है, मतलब ये कुछ वैल्यू देगा, आगे जाके कुछ वैल्यू देगा, यहाँ पे तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो जो आएगा वो भी क्या होगा, अननोन होगा, बट यहाँ पे कुछ तो पता है, कुछ तो पता है भैया, ठीक है। तो चलिए पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, इस एंगल से स्टार्ट करेंगे, तो इसका नेमिंग कर देते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी और ई, नेमिंग कर दी हमने। तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, इस एंगल से स्टार्ट करेंगे, एंगल का नाम क्या है, क्या, फ्रॉम व्हाट,
फ्रॉम ट्रायंगल BDE, BDE, ठीक है। क्या निकालना है हमको, tan किस क्या 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, वही पता है P बाई बी, यानी P यहाँ पे क्या होगा DE दिया है, ठीक है, और B क्या है DB दिया है, ठीक है, दोनों का वैल्यू पता है, H है और 80 माइनस एक्स है। क्लियर। अब देखिए यहां पे आइए, यहां पे आइए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्लियर है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू कितना आएगा, H इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई √3। ठीक। अब देखिए यहां एक और पॉइंट, आप अगर दो अननोन है, दो अननोन को सॉल्व कर रहे हैं, यहां दो अननोन है ना, H और X, दो अननोन है ना H और X, ठीक है, तो आप क्या करिए, किसी एक अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही अननोन रखिए। तो हमने क्या किया, इसीलिए H की वैल्यू निकाल ली, नो मैटर कि किसी दूसरे के टर्म्स में है, ठीक है, उस साइड पे कितने भी अननोन है उनसे मतलब नहीं, इस साइड पे केवल एक अननोन होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक। या ये क्या बेनिफिट करेगा मैं बताता हूं, आप ये भी निकाल सकते थे कि x का ही वैल्यू निकाल सकते थे, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, हमको आसानी से मिल गया h, इस वजह से हमने h निकाल लिया, ठीक है, यहां से हमको मिल गई h, समझ लीजिए कि हमको मिल ही गया h, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब निकाल चलिए किसमें, ट्रायंगल दूसरे में, किसमें, फ्रॉम ट्रायंगल व्हाट, a कहां से BAC, 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 ठीक है, इस पे भी क्या लगेगा, tan लगेगा, tan व्हाट, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अब क्या, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, राइट। AC की वैल्यू क्या है, H है, ठीक है भैया, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है X। क्लियर है। अब देखिए ये तो ठीक है, बट हमें H की वैल्यू क्या है पता भी है, H की वैल्यू क्या है पता भी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, H की वैल्यू हमको पता है क्या 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है, बाई x, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3x, ठीक है। इसको अगर जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या √3 इंटू √3x, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे क्या आएगी √3 आएगी, क्या आ जाएगी 3x, ठीक है, यानी 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इस x को उस साइड ले जाइए, इस x को उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू व्हाट 3x प्लस x, ठीक है, दिख रहा है ना 3x प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 4x, ठीक है, ठीक है, तो यानी यहां से देखिएगा, यहां से देख समझिएगा 4x इज इक्वल टू व्हाट 80 आया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, समझ नहीं बात, यहां से यहां तक आ रहा ना, यहां तक आया। अब देखिए यहां से समझिएगा, यहां से समझिएगा x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 80/4, दैट मीन्स क्या 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब समझिएगा x की वैल्यू आ गई, मतलब कहने का क्या मतलब, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 20 मीटर, ठीक। अगर x की वैल्यू ये आ गई तो 80 माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। अब सारी वैल्यू तो निकल आई हमारी ना, सारी वैल्यू निकल आई, ऊपर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी कितनी 20 मीटर, ओके। दूसरा हमको क्या निकालना था 80 माइनस एक्स निकालना था, 80 माइनस एक्स निकालना था, दैट मीन्स 80 माइनस व्हाट 20, कितना आया, कितना आया 60, ओके। तीसरा क्या है h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू ही तो भैया थी हमारी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये तो थी इक्वेशन 1 जो थी, अगर नोट डाउन किया होगा आपने,
ठीक है। 80 माइनस 20/√3, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/√3, ठीक है, 60/√3, ठीक है। अब देखिएगा मैंने क्या बोला था हर बार कि नीचे इरेशनल नंबर मत रखिएगा, तो इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए, 60√3/√3 इंटू √3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60√3/3 कट के क्या हो जाएगा 20√3, ठीक है। तो 3 आंसर आए आपके, एक आया 20√3 जिस क्या है, जो कि हाइट 20√3, ठीक है, ये हो गया हाइट, और एक पोल से डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, 60 मीटर आ गई, एक पोल से डिस्टेंस क्या आ गई आपकी 20 मीटर आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा, एकदम इजी है, एक ही कॉन्सेप्ट क्या, हाइट और डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस, क्या कॉन्सेप्ट, PHHB, नथिंग एल्स, और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपका आखिरी क्वेश्चन होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है।